देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों पर खोया आपा, कहा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नई प्रिंसिपल सुहृता पाल प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर आपा खो बैठी, जिन्होंने उनसे कॉलेज में हुई बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ आधिकारिक काम करने के लिए 1 घंटे की जरूरत है। आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो मुझसे कुछ भी उम्मीद न करें। 7,000 लोग पैदल नहीं आ सकते। उच्च न्यायालय ने आरजी कर कॉलेज में तोड़फोड़ पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। आरजी कर अस्पताल में हुई बर्बरता पर टिप्पणी करते हुए, जहां एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, कलकत्ता एचसी ने शुक्रवार को कहा कि 7,000 लोग पैदल चलकर नहीं आ सकते। एचसी ने कहा, आप किसी भी कारण से सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश पारित करते हैं। जब इतना हंगामा चल रहा है तो आपको क्षेत्र की घेराबंदी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बर्बरता राज्य मशीनरी की विफलता थी। टीवी पत्रकार ग्राउंड जीरो से मुठभेड़ की रिपोर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की वैन में चढ़ा, आलोचना की। जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में ग्राउंड जीरो से एक मुठभेड़ की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस वैन पर चढ़ने और अधिकारियों के साथ जाने के बाद एक टीवी पत्रकार की आलोचना की जा रही है। एक एक्स यूजर ने पूछा, राजनाथ सिंह जी, यह कौन सा सकस है? इन जोकरों को इन संवेदनशील इलाकों में जाने की इजाजत क्यों है? क्या चल रहा है? सुरक्षा एजेंसियां इसकी अनुमति क्यों दे रही हैं? दूसरे ने कहा, प्रधानमंत्री ने ओलंपिक एथलीटों से ध्यान भटकाने से बचने को कहा। पूछा, आप में से कितने लोग रील बना रहे हैं? पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे ध्यान भटकाने से बचने का आग्रह किया और पूछा, आप में से कितने लोग रील बना रहे हैं? मैंने देखा है कि कुछ एथलीट अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं। क्या ये सच है? पीएम मोदी ने पूछा। इससे पहले भारतीय धावक प्रियंका गोस्वामी की पेरिस ओलंपिक में 41वें स्थान पर रहने के बाद रील साझा करने के लिए आलोचना की गई थी। नोएडा मॉल के पास बाइक सवार व्यक्ति ने पत्रकार को परेशान किया, उससे पूछा, क्या रेट लेगी? एक पत्रकार को मोटरसाइकिल पर आए एक व्यक्ति ने परेशान किया जब वह नोएडा के डीएलएफ मॉल के बाहर कैब का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने उनकी ओर हाथ हिलाया और पूछा, क्या रेट लेगी? आपका रेट क्या है? वह रुका भी नहीं। सब कुछ सेकंड के भीतर हो गया, उसने कहा। उन्होंने कहा कि वह सुरक्षित हैं और एक पुलिस अधिकारी ने आगे की कार्रवाई के लिए उनसे संपर्क किया। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भयानक कार दुर्घटना के बाद मानसिक संघर्ष का खुलासा किया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रू फ्लिंटॉफ ने दिसंबर 2022 में बीबीसी के टॉप गियर की शूटिंग के दौरान एक भयानक कार दुर्घटना के बाद अपने मानसिक संघर्ष का खुलासा किया। इसके कारण उन्हें चेहरे पर गंभीर चोटें आई और सर्जरी करानी पड़ी। 46 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसे दुर्घटना के बुरे सपने और फ्लैशबैक आते थे, जिससे निपटना मुश्किल हो जाता था। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी ने बेंगलुरु स्टार्टअप सीईओ का पासपोर्ट चुरा लिया, जिस पर अमेरिकी वीजा था। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सारथी एआई के सीईओ विश्वनाथ झा ने कहा है कि उनका पासपोर्ट, जिस पर अमेरिकी वीजा था, उसे एक कर्मचारी ने चुरा लिया था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। झा ने कहा कि यह उन्हें नई पूंजी जुटाने के लिए विदेश यात्रा करने से रोक रहा है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मैं नया पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे अभी तक दोबारा अमेरिकी वीजा नहीं मिला है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।